अर्थर के साथ भी सामने आया। तो फिर ये आता है कि शायद उमर अकमल का शायद कोई बिहेवियर का इशू था। उमर जो वो मसला था वो क्या था, अगर वो भी आप एक्सप्लेन करना चाहे कि मिकी अर्थर के साथ क्या प्रॉब्लम? देखिए, मैं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से वापस आया, ऐसे ही, ठीक है। अकेडमी, जैसे हमने पिछले शो में एक बात की थी कि भाई अकेडमी किसके लिए बनी है? प्लेयरों के लिए बनी है, ठीक है। टेस्ट प्लेयरों के लिए बनी है, इंटरनेशनल प्लेयरों के लिए, फर्स्ट क्लास प्लेयरों के लिए बनी है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने और मैंने बात की थी कि हम रिहैब बाहर क्यों करने जाते हैं? अपने घर में करें, हम अपने घर में करें भाई रिहैब। सारी दुनिया ऐसे ही। अगर इन्होंने मुझे फिटनेस के बाहर किया था ना, तो अगर मेरे पे फिटनेस का प्रॉब्लम था तो मैं भाई अकेडमी जा रहा था ट्रेनिंग करने, प्रैक्टिस करने। तो मिकी आर्थर टीम का कोच है, अकेडमी का वो हेड नहीं है। उसने रिकमेंड करना है अकेडमी को कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है इसके साथ, मुझे ये बंदा इंप्रूव चाहिए अगले 1 महीने में, 15 दिन में। उस वक्त मुदस्सिर नजर साहब थे हेड। मुदस्सिर नजर साहब के पास, वो खुद माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेजेंड है, मेरी नजर में लेजेंड। उन्होंने कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, वो उसने मुझे बाहर बुलाया कि जी तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम जाओ अपनी क्लब खेलो। मैं उसकी शक्ल देखता रह गया हूँ कि भाई ये मुझे क्यों बोल रहा है। मैंने कहा ये अकेडमी है, ना मेरे पे कोई एलिगेशन है, ना कोई मैं पकड़ा गया हूँ किसी चक्रों में, ना कोई लेना ना कोई देना, ये अकेडमी में प्रैक्टिस। मैं एक ऐड करना चाहूँ, हमें जो उन्होंने बताया, उसका पूछा गया, उन्होंने कहा जी इसने कहा मुझे प्रैक्टिस करवाएं, तो मैं सिर्फ जो टीम में सिलेक्टेड प्लेयर है उनको प्रैक्टिस कराऊंगा, ये उन्होंने कहा। ये उनकी बात गलत थी, ये बहुत ज्यादा गलत बात थी। ये बात थी चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंग्लैंड में थे। आपने वो अगर फुटेज भी हो ना आपके पास, तो आप वो भी निकाल के देख लें। मैं तो ऐसे बैठा होता था, 14 प्लेयर और पूरी मैनेजमेंट वार्म अप कर रही है। इवन के मैनेजर भी मेरे साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा था कि मिकी आर्थर का इतना होल्ड था। यकीन माने कि मैं जब उधर से इंजी भाई को कॉल करता था ना, मैं कहता था इंजी भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे टीम के साथ वार्म अप भी नहीं कराया जा रहा। ये मैं तो अपने कितने इंटरव्यू में कह चुका हूं कि मुझे टीम में वार्म अप भी नहीं करवाया जा रहा। मैं क्या कह रहा हूं, जब सेशन खत्म हो रहा है, फील्डिंग नहीं करवानी जा रही, खत्म हो रहा है सेशन, मैं वो हमारे वहां पे जो अभी अकेडमी के कोच हैं उस वक्त भी, और अभी भी टीम में वो कोच हैं, शायद असलम साहब, आपने नाम सुना होगा। मैं उनको कह रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, वो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड से पता ना चले। मैंने कितने लोगों ने उनकी इतनी हेल्प की है कि वो अब माशाल्लाह इतने ऊपर चले गए कि वो प्लेयरों को कुछ मानते ही नहीं है। पहली बात तो ये मैं ऑन कैमरा भी कह दूं, मुझे कोई परवाह नहीं है इस चीज की कि उसको हम कह रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं कि शायद भाई थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें। नहीं यार, मिकी ने मना किया था यार, मैं नहीं करवा सकता। मैं तो मिकी को क्या प्रॉब्लम क्या था इस वाकये के अलावा? क्या ऐसी बात थी कि मिकी आपको हर जगह पे रुकावट बन रहा था? असल में जब उस वक्त मेरे साथ हुआ था ना, जब मैं वापस आ गया था चुप करके, ठीक है, मैं चुप करके वापस आ गया। प्रॉब्लम वहां पे हुई थी, इंग्लैंड से इन्होंने वापस भेज दिया था चैंपियन ट्रॉफी में आपको। प्रॉब्लम वहां से हुई थी जब मुझे अकेडमी से मिकी आर्थर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पूरी मैनेजमेंट बैठी हुई थी। मैं यहाँ पे नाम लूँ, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, वजात उल्ला वास्ती, अरशद खान, पूरी सारे सिलेक्टर बैठे हुए थे। और मुझे इन्होंने जाके बैठाया माशाल्लाह वहाँ पे, जो बैठे हुए थे सारे, इंजी भाई फ्रंट चेयर पे बैठे हुए थे, बाकी सारे बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। अब वहां पे बैठ के अब एक हेड कोच मुझे नॉन स्टॉप अब्यूजिंग कर रहा है। अच्छा, अब्यूजिंग करता जा रहा है, और मैं शक्ल देख रहा हूँ कि अभी माशाल्लाह मेरे से बड़े लेजेंड, जिनको हम लेजेंड कहते हैं, वो नहीं अभी तक बोल रहे कि यार मैं करूं तो करूं क्या। अब आपको भी पता है कि गाली इंसान 1 बर्दाश्त करता है, 2 बर्दाश्त करता है, 3 बर्दाश्त करता है, जब बात आ जाए माँ बहन की तो फिर कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। इवन यहाँ पे हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, आप मेरी जितनी मर्जी इज्जत करें, मैं अगर आपको इन रिटर्न अब्यूजिंग करूं, आप बर्दाश्त करेंगे हंसी मजाक में, दूसरी में तो आप शट अप कॉल देंगे मुझे, ठीक है। उसने मुझे नॉन स्टॉप गालियां दे रहा है। जब उसने माँ बहन की गाली दी तो जाहिर सी बात है यार, ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ। मेरी एक ही बहन है, एक ही माँ है, तो भाई मैं क्यों बर्दाश्त करूं। वैसे ही इंसान कोई गाली बर्दाश्त करता। तो फिर मैंने जब उसको पकड़ा तो फिर मैंने उसको बोला कि यार डोंट अब्यूज प्लीज, अदरवाइज आई स्लैप योर फेस। तो उसके बाद आप लिटरली आप बिलीव करो, उसने फिर मुझे गाली दी। फिर उसको मैंने पुश किया, मैं बाहर चला गया, निकल के मैं कमरे से बाहर चला गया। फिर माशाल्लाह मुश्ताक अहमद साहब पीछे आए हैं, उन्होंने बोला कि उमर छोड़ दो। मैंने कहा मैं कैसे छोड़ दूं, उसने गालियां मुझे नहीं दी, उसने गालियां आप सबको दी हैं। सब पाकिस्तानी हैं, तो उसने पूरे को गालियां दी हैं। आप ये मत समझें कि उसने सिर्फ मुझे दी हैं गालियां। मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको पे करता है, पाकिस्तान पूरा उसको पे करता है, हम लोग पे करते हैं। वो हमारे पैसों से वो यहाँ पे कोचिंग कर रहा है, वो हमें पैसे दे के नहीं कोचिंग कर रहा। आपको यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। अगर ये इतना अच्छा होता, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से इसका कॉन्ट्रैक्ट ना खराब होता। आप इस चीज पे स्टैंड लें। और आपको ये भी पता होगा, मेरे आप स्टेटमेंट भी निकाल के देख लें, तो मैंने खुले लफ्जों में बोला था कि माशाल्लाह ये 5 वक्त के नमाजी हैं, तबलीगें करते हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले हैं। अगर मैं गलत हूं तो ये कुरान पाक पे हाथ रख के बोल दें कि भाई उमर गलत है, मिकी ने कोई गाली नहीं दी, तो भाई मैं घुटने टेक के पीसीबी के सामने माफी मांगूंगा और मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊंगा। इस देर को कितना टाइम हो गया इस बात को? 7-8 साल अभी तक कोई स्टेटमेंट आई है? नहीं, किसी की भी नहीं। जो आप बात कर रहे थे 90s प्लेयर की, ये मोहम्मद हफीज ने भी लास्ट मंथ चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बात की कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो 90s के क्रिकेटर्स को दूर कर दिया जाए। ऐसी क्या रीजन है कि आप ये
जो 20s वाले क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। देखिए नो डाउट 90s के प्लेयर लेजेंड तो हैं, जैसे मैंने इससे पहले ब्रेक से पहले एक बात की थी कि अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता, मीडिया इतना एक्टिव होता, तो ये आज आई एम रियली सॉरी टू से, मैं सबकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, मैं जो हैं बीच में जो नहीं है मैं उनकी नहीं करता, मैं उनके मुंह पे मैं उनसे सलाम भी नहीं लेता, लेकिन ये है कि अगर वो इतने होते तो कोई आईसीसी का इवेंट भी तो उनको जीतना चाहिए था ना। जो माशाल्लाह आज टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, कुछ अच्छे बुरे कमेंट्स पास कर रहे हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि यार हमारी बात सुनी जाती है। अगर ये प्लेयर इन तक बात पहुंचेगी, इनकी इन तक कोई एक ऐसा मैसेज चला जाएगा तो हमारा इंप्रेशन क्या पड़ेगा। पहली बात तो ये कि इनको ये सोचना चाहिए कि भाई क्या हमने साफ सुथरी क्रिकेट खेली है, ये आप इम्पैक्ट आया और वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, आप इससे एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि सैमी के अंडर मैं भी खेला हुआ हूँ, ठीक है, मैं उनकी लीग खेला हुआ हूँ, सीपीएल खेला हुआ हूँ और उनकी अगेंस्ट भी खेला हुआ हूँ। वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर काम लेना जानते हैं, ग्राउंड के बाहर आप बिलीव करें कि वो प्लेयर्स के बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो काम लेना जानते हैं। वो ये नहीं समझते कि यार मैं प्लेयर हूं, मैं कोच हूं, मैं कप्तान रहा हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं, नहीं, वो सिर्फ प्लेयर से काम लेना जानते हैं। ग्राउंड से बाहर वो उनके बेस्ट फ्रेंड है, वो जैसा प्लेयर कहता है वैसा वो करते हैं और वैसा उसकी वो चीजें पूरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम लेना होता है। मेरा ख्याल है कि ये इफेक्ट होगा ज़ल्मी के लिए कि वो एक क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई मुझे इतने बजे से इतने बजे तक, क्योंकि मैं खुद उनके साथ खेला हुआ हूँ, उनकी कप्तानी में खेला हूँ, वो एक क्लियर मैसेज दे देते हैं भाई इतने बजे से लेके इतने बजे तक मुझे आपका फोकस चाहिए, कोशिश करनी है, बाकी होना ना होना कोई मसला नहीं है, इतने से इतने बजे तक ना हुआ, टाइम गुजर गया, उसके बाद वो एंजॉय करते हैं। मैंने अक्सर प्लेयर से बात की, वो कहते हैं कि सबसे अच्छी उनकी क्वालिटी ये है कि उनको लड़ाना आता है लड़कों को। बिल्कुल ऐसे तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके आपके क्वेश्चंस को शो में शामिल करेंगे। उमर अकमल हमारे साथ मौजूद है और आपके क्वेश्चन के आंसर देते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। उमर भाई क्वेश्चन को शामिल करते हैं। एक आमिर अकमल साहब हैं, उमर अकमल साहब के वो फैन है और उन्होंने वॉइस नोट भेजा, वो खैर काफ़ी लंबा है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी कि मैंने ज़िंदगी में आपका कोई मैच मिस नहीं किया, आपकी हर चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, हर सोशल मीडिया पे आपको देखता हूँ और मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं हम लोगों ने एक दोस्तों ने ग्रुप बनाया हुआ है आपके नाम से, तो उसमें सारी चीज़ें ही आपकी शेयर होती। बलोचिस्तान से जी ये बात करें, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं सबसे पहले आमिर का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पेशावर से प्रॉब्ली जी, पेशावर से। और उनके जितने भी दोस्त हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं और जितने और भी लोग देते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ अपनी फैमिली की वजह से तो हूँ ही और आप लोगों की वजह से भी हूँ। इंशाल्लाह ताला मैंने भी आपका वॉइस नोट ये सुना है, क्योंकि ये सुना नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं, मैं अपना हार्ड वर्क कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह मैं कमबैक करने की उन्होंने खास खुसूसन ये कहा है कि आपने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करनी। मैं देखें इरफान भाई, आपको भी पता है, मैं आमिर को भी यही बोलूँगा और देखने वालों को भी यही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि मुझे 6 साल हो गए हैं जी कि मुझे ये नहीं, मुझे मैं आ रहा टीम में और आपके सामने है कि मेरी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, जैसे कि आमिर ने बोला कि मेरी एक एक चीज़ वो नोट कर रहे हैं, तो मैं इनसे यही बोलूँगा कि भाई अगर ये मेरी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं तो इनको भी पता होगा कि मैं कैसी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ फर्स्ट क्लास में या दूसरी लीगों में मैं जाके कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे आप खुद बताएं, मैंने अपना घर बार भी तो चलाना है, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी अपने घरों के खर्चे चलाने ही हैं, तो फिर मैं क्या करूँ, फिर ऑटोमेटिकली फिर मैं दूसरी तरफ जाऊँगा ही जी। तो मैं कोशिश ये है कि मैं मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो मैं क्रिकेट ही खेलूँ, पाकिस्तान की तरफ से खेलूं, बजाय कि मैं लीगों में अपना टाइम जाया करूं। नहीं, ये बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव है। कई ऐसे क्रिकेटर है, इसको मैं एंडोर्स करता हूँ कि जो कंट्री छोड़ के यूएसए या दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो गए। उमर अकमल के लिए बड़ा आसान था एज इंटरनेशनल प्लेयर के किसी और कंट्री में जाके। मुझे भी ऑफर आई थी इरफान भाई, मैं नहीं गया। ये रूमर भी चला था कि उमर अकमल शायद यूएसए शिफ्ट हो रहे हैं। जी, मुझे भी ऑफर आई थी, मैं नहीं गया क्योंकि क्योंकि मैं पाकिस्तान की वजह से पहचाना जाता हूँ पूरी दुनिया में और मैं पाकिस्तान को कैसे छोड़ के चला जाऊँ कि अगर थोड़ा सा टाइम मुश्किल आया तो मैं छोड़ के चला जाऊँ। हाँ, अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 6 साल एक बहुत टाइम होता है, 7वां साल चल रहा है, तो मैं अब क्या करूँ, आप मुझे खुद बता देंगे, डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ, अवेलेबिलिटी भी शो कर रहा हूँ, तो फिर भी ना खिलाया जाए तो फिर मैं क्या करूँ? हम तो ये कहते हैं कि एटलीस्ट जो आपका पीएसएल ब्रांड है आप उसमें चांस दें, उसमें देखें अहमद शहजाद हैं, आप हैं, शोएब हैं, ताकि पता चले। खैर इस पे बात हम करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जी माहिर ने, ये कहते हैं जी कि हम कभी देखते हैं आपकी वीडियोस, ये नजर आता है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कभी लगता है कि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, फिर हमें लगता है आपका वेट भी बढ़ गया, तो इसमें क्या सदाकत है जी, ये भी बता दें। देखिए, चाहे जो कुछ मर्जी है इरफान भाई, प्रैक्टिस तो मैं नहीं छोड़ता, ना मैं ट्रेनिंग छोड़ता हूँ। आपको भी पता है यहाँ से कितने बजे मेरा शो खत्म होता है आपके साथ, उसके बाद आपको भी पता है मैं आपके पास हार्डली 5 से 7 मिनट बैठता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैंने जाना। लेकिन मेरे से पूछा नहीं ना, आपसे पूछा। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मैं जाके अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, फिर सुबह मॉर्निंग में मैं अपनी ट्रेनिंग भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं। नहीं, इंशाल्लाह ताला जरूर अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन शामिल किया है, वो कंट्रोवर्सी के एक आजकल एक चल रही है आपकी, उस हवाले से है। ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि आप और अहमद से हर तरह की कंट्रोवर्सी क्यों जुड़ जाती है। वो पूछा है जी, ये है जी अयान अदनान साहब ने रावलपिंडी से। इन्होंने कहा जी कि वो, खैर ये सवाल 4-5 लोगों ने पूछा, लेकिन इन्होंने अभी लेटेस्ट डिटेल में पूछा है। किसी शो में आपने बात की, बाबर को डिफेंड किया है, और नॉर्मली बाबर की कप्तानी के ऊपर हमने भी बहुत बात की, आपने भी डिफरेंट शोज में किया, बट उस शो में आपने कोई एनालिस्ट थे, उनको आपने शायद कोई जवाब दिया कि वो बाबर के खिलाफ बात कर रहे थे, बाबर को टीम में नहीं होना चाहिए।
सईद अजमल का रिएक्शन, लोगों का ये सईद अजमल के ऊपर बेसिकली, उसको तो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। क्वेश्चन ये है कि सईद अजमल ने पहले एक दिन आपकी हाँ में हाँ मिलाई, नेक्स्ट डे दूसरे साहब जो थे, जो भी एनालिस्ट थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उस हवाले से आपका ओपिनियन लोग जानना चाह रहे हैं जी। देखें कुछ भी है, देखें अगर मैं क्रिकेटर हूं तो मैं क्रिकेटर का ही साथ दूं। जब बॉलर बॉल करता है तो पता चल जाता है, बैट्समैन जब शॉट खेल रहा होता है क्या उसकी सोच थी और कहाँ पे बॉल गई। अगर आप देखें रजत ने स्पिनर पे आउट हुआ, विराट कोहली मिड ऑन के ऊपर से मारा था, हैंसन ने बड़ा अच्छा कैच लिया, सॉल्ट का बॉल खड़ा हो गया पहली बॉल पे चौका मारने के बाद, तो ये फ़र्क महसूस हो जाता है। टिम डेविड नीचे नंबर पर आया, पहले 10 बॉलों में 11-12 रन, नहीं आ रही थी समझ में, फिर उसने चलाई और लास्ट ओवर जो स्पिनर्स ने करा तो उसने लूट लिया, वो तो 9 बॉल हो गई तो उसका 50 भी हो गया। तो बैटिंग जब एंड में फिनिश हो रही होती है ना, जब देखा करें ये बिहेवियर पिच का चेंज हो गया। आरसीबी ने क्या गलती करी, हैजलवुड से नया बॉल नहीं कराया। हैजलवुड की हाइट अच्छी है, जिस तरह अय्यर आउट हुआ है वो बॉल अगर अर्ली ऑन पावर प्ले में 4 आउट करते तो चांस बनता आरसीबी का। 95 रन इतने ज़्यादा नहीं है 14 ओवर में, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि 6 ओवर में 80-80 रन बन रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि टॉस फैक्टर की वजह से पंजाब ने बहुत वाइटल 2 पॉइंट ले लिए। आज बराबर हो गया वो डीसी के साथ। आज डीसी का भी मैच है गुजरात के साथ है शायद, तो डिसाइड करेंगे कि कौन क्या है। लेकिन टॉप 4 टीमें यही हैं अभी, डीसी नंबर 1, पंजाब नंबर 2, नंबर 3 मेरे ख्याल है नंबर 3 पे वो है लखनऊ है या आरसीबी है, और चौथे पे ये 4 टीमें ही जी आप देख रहे हैं, इसी पे चीज़ें चल रही हैं। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाह रहा था कि आवाम बहुत आती है, जो सबसे अच्छी चीज़ है ना आवाम। बारिश भी थी हमारे यहाँ, तो अमूमन बारिश होती नहीं है, कराची में बारिश होती है तो फिर आवाम भी नहीं जाती, पता है कि मैच नहीं होगा, लेकिन आवाम को पता था कि बारिश रुक जाएगी। और मेरा ख्याल है कि टॉस की वजह से 2 पॉइंट मिले। वडेरा, हम वडेरा बोलते हैं, वडेरा बाबा गुड प्लेयर है भाई, क्या उसने कल छक्के कराए, टू गुड है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका बहुत अच्छा है, कितनी जल्दी वो पोजीशन में आता है। मेरा ख्याल है कि अगर एक पीएसएल की टीम बनाई जाए ना, ओ पीएसएल बोल रहा हूँ सॉरी, आईपीएल की, और एक इंडिया की जो सूर्य कुमार यादव की जो टीम है जिसमें विराट और रोहित नहीं है, तो मैच बहुत ज़बरदस्त होगा, मैच बहुत ज़बरदस्त होगा। आज के मैच देखेंगे जी, इसमें बात करेंगे। आ जाता हूँ पीएसएल पे। पीएसएल चलें न्यूजीलैंड टूर से बात करता हूँ। तीनों टॉस रिजवान ने जीते थे और बॉलिंग करी थी और लंबे लंबे मार्जिन से आ रहे हैं, ऐसे ही था। सिवाय दूसरे मैच थे पीएसएल में जो 234 पे 234 रन चेज हुए हैं, बाकी कोई टीम चेज ही नहीं कर रही है। 175 रन कल कराची किंग ने करे तो 56-57 रन से मैच जीते हैं। जो पहले बारी ले रहा है दूसरी टीम चेज कर ही नहीं पा रही है, क्यों, क्या है, क्या ये इधर ब्लॉक हुआ है क्या दिमाग? 175 रन 20 ओवर में क्या इतने ही मतलब मुश्किल होते हैं? मेरा नहीं ख्याल, बेकार क्रिकेट हो रही है। जो पाकिस्तान टीम का हाल है ना, वही पीएसएल में टीमों का हाल है। माइंडसेट जो ना, माइंडसेट नहीं आ ही नहीं रहा काम करना, चेज ही नहीं कर पाते। मुझे तो देख के बहुत तकलीफ हो रही है। 6 ओवर में 60 रन करे कराची किंग ने, 175 करे, विंस बहुत अच्छा खेला जी। कल वार्नर ने भी 31 करे, साइफर्ड ने भी करे, बाकी नीचे से नबी ने रन करे। हसन अली बहुत अच्छी बॉलें कर रहा है, हसन अली टीम में आ जाएगा, हसन अली टीम में आ जाएगा। शाहजादा फरहान बैटिंग में बहुत अच्छा कर रहा है, विंस नंबर 2 पे आ गया है। लेकिन मज़ा इसलिए नहीं आ रहा भाई कि यार कुछ मैच तो हो। अब 175 रन, हैरत हो रही है यार, 175 पे 175 के करीब नहीं जा रहे। 56 रन का मतलब है 5 ओवर। बहुत बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं। साउथ नॉट आउट, यार क्या फायदा इसे 32 रन का। माना सामने से आउट हो रहे थे, कल रन आउट छोड़ा विंस का, कैच ड्रॉप करा विंस का, मज़ा नहीं आ रहा भाई। आज दोनों हारी हुई टीमें खेलेंगी, बॉटम की टीमें। आज बाबर को रन करने चाहिए, हमेशा ही बोलते हैं हम बाबर को रन करने चाहिए, सबकी नजरें ही बाबर पे होती हैं। लेकिन पीएसएल का जो एक स्टैंडर्ड था वो तो और भी नीचे चला गया। हम तो समझ रहे थे स्टैंडर्ड 234 रन करने के बाद, हमने भी, बासित अली ने बोला था जी बड़ा ज़बरदस्त पीएसएल होगा, बिल्कुल नहीं। वेकअप 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 मैनेजमेंट वालों, काम लो लड़कों से। 6 ओवर में ही मैच हार गए। नबी ने 4 ओवर में 7 रन देके 2 आउट करें, हसन ने 3 आउट करें, 2 अब्बास आफरीदी जो दोनों मैचों में पिटा था। कल चेंज करी दोनों टीमों ने, अकील हुसैन नहीं खेला। हैरत है यार, क्या लोग हैं। पाकिस्तान सुपर लीग
स्टैंडर्ड ये देखें कि कराची में एक ही काम करना चाहिए जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपको मामूर किया गया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर पीसीबी में माहौल ऐसा है जैसे लगता है सब शाबाशी के मोहताज हैं। कोई काम करेंगे, कोई मीडिया में आएंगे, चेयरमैन साहब की बवजह या बिलावजह तारीफें करना शुरू कर देंगे। ये क्या, मुझे समझ में नहीं, आप अपना काम करें। और मैं मान लेता हूँ कि आप सब लोग जो है अहलियत की बुनियाद पर आए हैं। जैसे अगर मैं आमिर मीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो वारिस मीर साहब के साहबजादे हैं, हामिद मीर के भाई हैं। हामिद मीर मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा है, जुर्रत वाले आदमी थे वारिस मीर साहब। आपकी एक लेगेसी है, आप अपनी बात करें। चेयरमैन साहब के विजन और मिशन का जिक्र शुरू कर देते हैं। सो इज अबाउट हमारे सीएफओ साहब हैं, क्वालिफाइड होंगे, मैं नहीं कह रहा खुदा ना खासा नालायक हैं, लेकिन आप अपने काम से काम रखें, डू योर जॉब। आप अहल हैं तो आपको रखा गया है। ये राजा साहब हो सकता है उनकी जिम्मेदारी ये हो जो वो कर रहे हैं, ना करें ऐसा प्लीज। मेरे ख्याल में ये जो राजा साहब हाल तो इससे मुआशरे को कि जड़ें खोखली कर दी। स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट या स्कूल क्रिकेट का प्लान उसको अनाउंस करना है और 4 लोग बैठे हुए हैं आला अफसरान, उसमें जिनका अभी आपने नाम लिया है, एक साहब वो थे, एक डोमेस्टिक क्रिकेट को चलाते हैं, एक सीओओ हैं, ठीक है। तो 4 लोग बैठे हुए हैं कि स्कूल क्रिकेट का टूर्नामेंट। क्या खबरों में आने का शौक है? क्या वजह है? मतलब वैसे मैं बात बताऊं हाफिज साहब और मीरब, ये इतनी, एक तो हमारे क्रिकेटर्स जो है ना, ये क्रिकेटर्स की बात, मैं नॉन क्रिकेटर्स की क्रिकेटर खुसूसियत के साथ अमूमी तौर पर पंजाबी कहते हैं नलायक होंदे ने, और इसमें टेस्ट क्रिकेटर भी फर्स्ट क्लास भी शामिल है। ये जो काम करना है ना, ये सारी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए यही बात है। नहीं, मैं दूसरों की मिसाल भी आपको देता हूं। वहां पे कुछ ऐसे मामला का, वहां पे जनरली जो है ना, लोगों के अंदर तालीम का रुझान, तालीम से बड़ा सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं। ये जो तबाही हो रही है ये सब पढ़े लिखों के हाथों हो रही है। सब नहीं, अच्छा ये किसी बहुत चीज है। अच्छा, ये बस नहीं चल रहा। जितना हमें पढ़े लिखों ने खराब किया, उतने नीम खानदान लोगों ने भी किया। इसमें सब ने कंट्रीब्यूट किया है। चपरासी अपनी जगह है, सीईओ अपनी जगह है, चेयरमैन अपनी जगह है, सारे लगे हुए। राजा साहब कोई किसको मौका मिलता है, किसको नहीं मिलता। राजा साहब को ओहदे पे है, वो डिसीजन जिम्मेदार है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। वापस यहीं पे आ जाएं आप, बहुत बड़ी बात है। राजा साहब बात ये है, ये ठीक है, ये क्रिकेटर्स के करने के काम जो हैं, ये इसका फैसला कौन करेगा कि कौन किस क्रिकेटर से क्या काम लेना है। एक और वजह है, आजकल खिलौना कोई नहीं। हम यहाँ टीवी में बैठ के ना बड़े अच्छे कमरे में बैठे हुए हैं। आप ऐसा कर, आप इन चीज़ों थोड़े से मुबर्रा है, मैं आपको पुराना जानता हूँ, मेरे का मुझे पता नहीं है। बात ये खड़े हो जाना चाहिए जब गलत बात हो रही हो ना। हमारे यहाँ कल्चर खिलौने का वो थे, हमारे तो पानी ना मिले, क्रिकेट के अंदर भी है। और ये जो कासा लेसी जो है ना, ये चापलूसी, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2023 से, हम तो खड़े ही हुए हैं। हमने तो कभी सिर्फ बैठ के बात ही कर रहे हैं, हम तो हक के साथ ही हमेशा बात की है, हर मौजू पे की है। बल्कि यकीन करें जो पॉइंट्स आप रेज कर रहे हैं, तौर पे आपकी बात करूं, इन पॉइंट्स के ऊपर लिटरली यहाँ पर हाफिज साहब, मैं, हम लोग इसी कमरे में बैठकर हमने जो बातें की, मान लिया कि आप बिचमुखी लड़ रही हैं, आप भी हाफिज साहब के साथ, हम पे अल्लाह वाला साथ सब कुछ कर रही हैं, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि सबको भी ये काम नहीं करना चाहिए कि जहाँ वो खड़ो जाए लड़ने बढ़ने के लिए, भी जरूरी नहीं होता। लेकिन जहाँ पर मुदब्बराना मुज़ाहमत की जरूरत हो, वहाँ पे जरूर दूसरे शख्सियत के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता हो, उसके लिए कादिर साहब को रखा हुआ है हमने। ऐसे मौकों पे फिर कादिर साहब आ जाते हैं। देखिए राजा साहब, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है ना, कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अशराफिया है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो मौजूदा हालात हैं, इनके ये जिम्मेदार हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि मोहसिन नकवी साहब के आने से पहले दूध और शहद की नहरें बह रही थी, लेकिन इनके आने के बाद कौन से हीरे जवाहरात जो हैं वो लटके हुए हैं, कौन सा कोहिनूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताज पे लग गया है। इनके आने के बाद तो जो हमारा कुछ रोशनियां थी वो भी मदम हो गई, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या, इनसे कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने 2021 में पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल था, इनसे ये पूछा जा रहा है 2024 में 25 में क्या हुआ है, वो तो इन्होंने जवाब देना ना। इन्होंने चुन चुन के उन लोगों को लगाया जिसका कोई काम नहीं है। मतलब आपने खिलाड़ियों के पैसे कम कर दिए हैं, मेंटोर्स को आपने 50-50 लाख दे दिया। एक बंदा नाकाम है, वो तस्दीक शुदा नाकाम है, उसको 6 महीने बाद दोबारा ले आए हैं, क्योंकि इन्होंने किया ना। एक बंदे को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के ओहदे से हटाकर, किसी वजह से हटाया होगा ना, उसको पीएसएल का सरबराह बना दिया, तो भाई वो इतनी अच्छे थे तो उसको सीओ लगा रहने, तो जो बाहर से लेके आ रहे थे उसको पीएसएल दे देते। अगर आपने ऐसे ही करना है। मुझे आज भी वो खबर याद है हाफिज साहब के, इतनी लंबी जो है ना कतारों में, वो क्या कहते हैं उसको, सूत्रों के अंदर जो है वो लिखी हुई खबर हमारे सामने आई, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि जी कोई, इसमें एक पॉइंट ये था कि कोई सिफारिशी कल्चर अब यहाँ नहीं होगा। ये बात को भी मेरे ख्याल से अब 2 साल हो गए होने वाले हैं, ठीक है। देखें, और आज तक हमारी पूरी, वहां पे उस वक्त कहा था कि कोई भी टीम के अंदर सिफारिशी कल्चर नहीं होगा, वहां उस दिन को लेके आज के दिन तक कितनी सिफारिशें हमारे सामने आई हैं, आप मुझे खुद बता दें। अब आप ये देखिए कि जब चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें हमारी क्रिकेट को बड़ा बूस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल और आईपीएल के बारे में, जहां पर पीएसएल और आईपीएल ऑलरेडी सभी दोनों ही टूर्नामेंट, दोनों ही लीग के मैच चालू हो चल रहे हैं। और एक तरफ देखा जाए दोस्तों पीएसएल की तरफ, तो पीएसएल काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, वहीं आईपीएल अपनी नई बुलंदियों को छूने पर लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि आईपीएल और पीएसएल दोनों ही एक लीग है, अपने अपने देशों में बहुत ही पॉपुलर हैं, लेकिन दोस्तों आईपीएल वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर है और पीएसएल अपने पाकिस्तान की, जो इनका पाकिस्तान देश है, पाकिस्तान के अंदर ही खाली पॉपुलर है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इनके पाकिस्तान के जो दिग्गज हैं, उनको कहना होता है कि पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो आईपीएल को पूरी टक्कर देती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरह से पीएसएल की लीग के अभी मैच चल रहे हैं, उन्हें देखकर साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि जिस तरह से पीएसएल चल रहा है उसे देखकर ये साफ साफ ये लग रहा है कि जैसे कि पीएसएल और आईपीएल एक अलग ही टूर्नामेंट है। आईपीएल एक वो टूर्नामेंट बन चुका है जहां पर देश के विदेश के बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, लेकिन पीएसएल के अंदर
ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पीएसएल के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो खुद ये चाहते हैं कि हम आईपीएल खेलें और आईपीएल में अच्छी मोटी रकम हमको मिले, जिसमें एक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज मोहम्मद आमिर भी शामिल है, जिनकी तमन्ना है कि वो चाहते हैं कि मैं पीएसएल खेलूँ, वो आईपीएल खेलूँ, वो भी भारत की तरफ से। और शायद हो सकता है अगले साल वो इंग्लैंड की सिटीजनशिप लेने के बाद में आईपीएल के लिए अप्लाई भी करें। लेकिन दोस्तों अगर हम वही बात करें जहाँ पर मोहम्मद आमिर जो अपने ही देश में खेलने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान को छोड़कर विदेश जाकर भारत की तरफ आईपीएल की तरफ आना चाहते हैं, इससे साफ साफ अंदाजा लगा सकता है कि पीएसएल किस लेवल की लीग बन चुकी है। क्योंकि दोस्तों अभी पिछले कुछ टाइम से देखें, इस बार तो पीएसएल का हालत इसलिए ज़्यादा खस्ता है क्योंकि वो आईपीएल के टाइम पर उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर इनको भी पता था पाकिस्तान वालों को कि ये हमारा नुकसान ही होने वाला है अगर हम आईपीएल के साथ में शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों आईपीएल एक ब्रांड है और उस ब्रांड के आगे कोई भी ब्रांड क्रिकेट का अभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट में आकर खेलते हैं और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस देते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारी टीम आगे बढ़े। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। सवाल हुआ तो उसने कहा कि यार जब बाबर आजम के ऊपर मुश्किल वक्त था, जब बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, पाकिस्तानी टीम हार रही थी, तो तमाम जो लोग थे उन्होंने बाबर आजम पे क्रिटिसाइज किया। और मुश्ताक की बात मेरे दिल को लगी, ये किसी हद तक सच भी है क्योंकि सोशल मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स, इसके अलावा यूट्यूबर्स, टिकटॉकर, इन सब लोगों ने बाबर आजम के ऊपर जिसने जितनी बकवास करनी थी वो की है। बाबर आजम के साथ कौन खड़ा रहा है अब तक इस मुश्किल वक्त के अंदर? वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, आप लोग जो आप आम लोग हो, जो क्रिकेट देखते हो, जो गेम को पसंद करते हो, जो आप लोग पाकिस्तानी टीम के आप फैंस हो, फॉलोअर्स हो, सिर्फ आप लोगों ने बाबर आजम को सपोर्ट किया। बाकी हम सब ने बाबर आजम पे क्रिटिसाइज किया क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर मुश्किल वक्त में बाबर आजम के साथ खड़ा होता हूं, लेकिन मुश्ताक अहमद ने जो बात की है वो शर्म दिलाने की है उन लोगों को जिन्होंने मुश्किल वक्त में बाबर आजम को बैक नहीं किया। और मुशी ने अपनी बात के अंदर की, मेरे बड़े दिल को वो बात लगी। उसने कहा कि जब उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई थी, जब उसके ऊपर प्रेशर था, जब उसके ऊपर हालात बुरे थे, तो हमने बाबर आजम के कांधे के ऊपर थपकी देने की बजाय हमने बाबर आजम से कप्तानियां छीनी, उसको बंद गली के अंदर दाखिल करके उससे कप्तानियां छीनी गई, उसके ऊपर और प्रेशर डाला गया। फिर मुशी ने एक और बात बोली, मुशी कहता है कि बाबर के ऊपर मुश्किल वक्त था तो उसको टेस्ट से ड्रॉप किया गया, उसको वनडे से ड्रॉप किया गया, वनडे से नहीं, टेस्ट से, और यहां तक उसको T20 से ड्रॉप किया गया है। तो जब आप किसी प्लेयर को मुश्किल, मैं हूं, आप सब लोग जो लोग देख रहे हो, हम सब के ऊपर भी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है ना। हम प्लेयर्स को पता नहीं क्या समझते हैं कि वो क्या है, हम लोगों को भी मुश्किल वक्त आता है। और उस मुश्किल वक्त में अगर कोई हमें सपोर्ट ना करे, सिर्फ आपको चंद लोग सपोर्ट कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप कहीं पे, चलो आप जितने आप प्राइवेट में तरीके से बात कर लेता हूं, आप लोग कहीं जॉब करते हो, आप लोग जॉब के अंदर सही परफॉर्म ना कर रहे हो, तो बजाय कि आपको आपकी मैनेजमेंट, आपके कुलीग सपोर्ट करने की बजाय अगर वो आपके साथ मुनाफकत करने पे उतर आए और आपका इदारा, आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको निकाल के बाहर खड़ा कर दे, तो फिर आप किसी और ऑफिस में जाके जब आप परफॉर्म करेंगे तो फिर आपसे परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये वो मुश्ताक अहमद कह रहा है जो 92 का वर्ल्ड कप विनर है। मुश्ताक अहमद, हम तो चलो जर्नलिस्ट हैं, वो बंदे जो डग आउट के अंदर बाबर के साथ बैठे हुए हैं। मुशी ने ये बात मीडिया के ऊपर आके क्यों किया है? मुझे लगता है कि उसको इस बात का अंदाजा है, उसने शायद बाबर को अंडरस्टैंड किया है, बाबर के साथ बात किया और उसको ये पता चला है कि बाबर आजम के ऊपर इस वक्त मुश्किलात क्या चल रही हैं। और दोस्तों देखिए, हमने जितना क्रिटिसाइज करना था हम सब ने कर लिया है। हमारा वो ब्रांड है, उसके तीनों फॉर्मेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, वनडे के अंदर और T20 के अंदर उसने स्कोर किया हुआ है। कि नेतन ने क्या लिखा है, नेतन नहीं, करण मोरी का है, गौरव आर्या, नॉट ए जहरीला, एस लाल टोपी वाला जायद अहमद, नॉट एज जहरीला। तो यार वो भी पागल इंसान है, वो जो लाल टोपी वाला आप जायद अहमद की बात कर रहे हो, ये इंसान नहीं है यार, ये भाई, ये क्या नाम है आपका, करण भाई। यार ये जो लोग है ना, ये जो लोग हेट फैलाते हैं, जो लोग एक दूसरे के बारे में क्रिटिसाइज करना है आप करो। आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर अगर आपको चीजें बुरी लग रही हैं तो आप बोलिए, आप तनकीद कर सकते हैं, बट आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो वो डिसरिस्पेक्ट करने के ऊपर मैं वो कहता हूं। और मेजर गौरव आर्या हमेशा पाकिस्तान के ऊपर भौंकता है और ऐसे लोगों की ना इंडिया में इज्जत है ना कोई पाकिस्तान के अंदर, तो वैसे भी उसको नफरत उससे की जाती है। तो बाबर के ऊपर बात करते हैं और आज के मैच के ऊपर। मैंने मुश्ताक अहमद की आज की गुफ्तगू से मैंने ये अखज किया कि बाबर आजम के साथ वाकई हम सब लोगों ने मिलकर ज्यादती की है। सिर्फ आप जो देखने वाले फैंस हो, आप बाबर के लिए खड़े रहे हो बस, बाकी हर बंदे ने बाबर आजम को कंकरियां मारी हैं। उसके ऊपर मुश्किल वक्त था, उसको हम सब लोगों ने पत्थर मारे हैं, उसके ऊपर मुश्किलात उसके लिए बढ़ती जा रही थी, बजाय कि उसको सपोर्ट करने के। उसकी अपनी टीम के अंदर अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में क्या कुछ नहीं हुआ, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में क्या कुछ नहीं हुआ, उससे पहले एशिया कप के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। एशिया कप के अंदर बाबर आजम श्रीलंका में ड्रेसिंग रूम के अंदर खड़ा होता है, कप्तान है यार, उसकी टीम पहले राउंड से बाहर निकली है।
तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया में अगर हम बात करें दोस्तों, बासित अली जिन्होंने ये कहा है कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान की टीम की हालत इस टाइम खस्ता है, उस तरह से पीएसएल की हालत भी खस्ता हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा था अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके बाद में पीएसएल में जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ी जो खेल रहे हैं अपनी अपनी लीग की टीमों के साथ में, उनका प्रदर्शन भी बहुत बेकार चल रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान हो गए, या फिर मोहम्मद रिजवान तो थोड़े सही भी चले क्योंकि उन्होंने पहले मैच में शतक जड़े, लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें बाबर आजम पिछले 3 मैचों में कोई भी रन नहीं बना पाए। वहाँ तक अगर देखें तो 3-4 रन बना पाए हैं पूरे टूर्नामेंट में, जबकि 3 मैच हो चुके हैं उनकी टीम के। वहीं सैम अयूब जो पहले मैच में अच्छे टच में दिखाई देते, लेकिन उसके बाद में दोनों ही मैच में जल्दी आउट होकर चले गए। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों शादाब खान, जो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इस लीग के अंदर और काफ़ी अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के जो पीएसएल है उसमें जो स्टेडियम में जिन स्टेडियम में मैच खेला जाता है, तो उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पीएसएल के अंदर दर्शक भी आने को तैयार नहीं है। क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से मैदान खाली पड़े हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन इस तरह का चल रहा है, तो पाकिस्तान के लोग भी उन्हें देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कि जिस तरह से उनके प्रदर्शन को देखते हुए लग रहा है कि सामने ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल टीम के सामने जो पाकिस्तान की टीम खेलेगी तो शायद वहाँ पर उनको ब्रॉडकास्टर मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि बासित अली जो पाकिस्तान के खिलाड़ी भी रह चुके हैं और कोच भी रह चुके हैं वुमेन टीम के, उनका ये बयान आया कि जिस तरह से पीएसएल की हालत है उस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की भी हालत है, और इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के जो मैदान है वो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं पीएसएल के अंदर, और उनको भरना किस तरह से जाएगा ये पाकिस्तान की मीडिया भी बोल रही है कि इस पीएसएल को कराने का क्या फ़ायदा हो रहा है अगर ये मैदान खाली पड़े हुए हैं। क्योंकि ये दर्शकों के लिए बनाई जाती है, और उसके बाद में जब यहाँ पर दर्शक ही नहीं आ रहे हैं तो इस टूर्नामेंट को, इस लीग को कराने का क्या फ़ायदा हो रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इस लीग में जो स्टेडियम खाली पड़े हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के जो मैन खिलाड़ी हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और इस टूर्नामेंट इस लीग के अंदर कोई भी अच्छा प्रदर्शन करके नहीं दिखा पा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के इस लीग को दर्शक ना देखना ही पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हर कोई दर्शक ये चाहता है कि उनका जो फेवरेट खिलाड़ी है वो अच्छी फॉर्म में हो, अच्छी टच में दिखे, तभी कोई भी दर्शक मैदान में आना चाहता है। क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।